हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। इसमें दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कराना है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और ये है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे ये वाला कन्वर्जन करवाना है। तो हमें लगता है जब हम ईथर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, और विलियमसन सिंथेसिस में हमें पता है क्या लेना होता है। एक पार्ट तो हमारे पास किसका होता है, एल्काइल हैलाइड का होता है, और दूसरा हमारे पास दूसरा पार्ट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लगता है कि भाई ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड वाला है, टर्सरी ब्यूटाइल वाला ये हाफ पार्ट ये है हमारे पास। और दूसरा पार्ट क्या ले लेंगे हम, इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, CH3CH2ONA, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। आप सब जानते हो कि ये वाला तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये जो पार्ट होता है, यानी कि जो क्लोराइड वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जब ये क्लोराइड वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला अगर ये टर्शरी होता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो प्रोडक्ट इसमें क्या बन जाएगा, अगर हम इस तरीके से कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये होता है ना, ये अच्छे जो ये एल्कोक्साइड वाला पार्ट होता है, ये बहुत अच्छे बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये Cl निकल जाएगा, ठीक है, Na के साथ, तो ये Cl निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो बनता है हमारे पास NaCl। ठीक है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती है, यानी कि Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये Cl निकल जाने के बाद यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये जो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इथोक्साइड, इथोक्साइड किसकी फॉर्मेशन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड H2, और ये क्या बनेगा, CH3। ठीक है, यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। तो इससे तो बेटा जो हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, इसी तो कौन सा किस तरीके से करेंगे इसका, इसके लिए दूसरा तरीका करना पड़ेगा, यानी कि जो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना बेटा, इसको हमें कौन सा पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्स मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल वाले पार्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, यानी कि कार्बन CH3 Cl। इसको पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, इसको पहले एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, और एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, राइट। अब इसको रिएक्ट कराना है बेटा हमें Na के साथ। ठीक है, Na के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3ONA। अब इसके अंदर क्या डालना है बेटा, हमें इसकी रिएक्शन करानी है CH3CH2Cl के साथ। ठीक है, यानी कि क्लोराइड वाला पार्ट हमें क्या लेना है, क्लोराइड वाले पार्ट के साथ इथाइल लेना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि CH3 ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, यानी ये जो रिएक्शन होती है जहाँ पे Na पॉजिटिव
बाहर निकलता है, और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ये वाला इस वाले कार्बन के ऊपर क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। तो ये कौन से मैकेनिज्म से होती है, ये विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो किससे होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।